नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए शैलपुत्री माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनका मन, उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व सब शिव में समर्पित था। कठोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन यह विवाह सती के पिता दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता? मुझे तो वहाँ जाना है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन देवी सती नहीं मानी और वह अकेली ही उस यज्ञ में पहुँच गई। जब सती यज्ञ में पहुँची तो वहाँ उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। यह अपमान सती सह नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम से पाया है, वो इस अपमान को सहने योग्य नहीं है। और फिर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूरा ब्रह्मांड उस समय कांप उठा, क्योंकि शिव का तांडव सृष्टि के विनाश का संकेत था। लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती। सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार हिमालय के घर वह बनी शैलपुत्री, यानी पर्वतराज की पुत्री। इस जन्म में भी उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। माँ शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की और वर्षों तक उनकी भक्ति, उनका समर्पण सफल हो गया। और एक बार फिर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमें यह बताती हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है, ताकि हमारे जीवन में नई शुभ शुरुआत हो सके। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।